नमस्कार, nishamudlika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फ़ी। ये बर्फ़ी बेसन की सादा बर्फ़ी नहीं है, उससे एकदम अलग है, उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी है और इसे एकदम अलग तरीके से बनाएंगे। आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे किसी त्योहार पर बनाएं या ऐसे ही जब मिठाई खाने का मन हो तब बनाएं, आपको हमेशा अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं बनाना। तो ये ले लिया हमने 3/4 कप घी, देसी घी लिया है। बर्फ़ी बना रहे हैं, इसके लिए देसी घी का ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वनस्पति घी भी लिया जा सकता है। घी को मेल्ट कर लेते हैं। और ये है 1.5 कप बेसन। तो बेसन को हम घी में डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे। बेसन को आप मीडियम और लो मीडियम फ्लेम पर ही भूनिए, तेज़ फ्लेम पर बिल्कुल नहीं। अगर आप इसे तेज़ फ्लेम पर भूनेंगे तो बेसन का टेस्ट उतना अच्छा नहीं रहेगा। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और आप इसका कलर देखिए, कलर पहले से थोड़ा सा चेंज हो गया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है और इसे भूनने में लगे हैं 7 मिनट्स। तो अभी हम फ्लेम बंद कर देते हैं और 2 मिनट इसे ठंडा होने देते हैं। थोड़ा चलाते भी रहेंगे क्योंकि नीचे से कढ़ाई गर्म है। अगर हम इसे चलाना छोड़ दें तो बेसन नीचे से ब्राउन हो जाएगा। इसे हमने 3 मिनट ठंडा होने दिया है तो इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अब इसमें मिलाएंगे मिल्क पाउडर। ये हमने 3/4 कप मिल्क पाउडर लिया है। तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करेंगे। फ्लेम बंद है। मिल्क पाउडर को इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, इसमें उसकी गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। और मिल्क पाउडर को आप पहले से भी छान कर लीजिएगा क्योंकि इसमें गुठलियाँ रहती हैं। अगर गुठलियाँ रहेंगी तो इसमें जाकर के फिर मिलाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से ये मिल गए हैं। इन्हें हम चूल्हे से उतार कर नीचे रख देते हैं और अब इसके लिए चाशनी बनाते हैं। ये 1 कप चीनी और आधा कप पानी। गैस ऑन कर देते हैं और चीनी को पानी में घुलने तक कुक करते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में इसको हम चला दिया करेंगे। चीनी पूरी तरीके से घुल गई है। इसे चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से स्पैतुला से गिरा कर देखते हैं। पहले फ्लेम हमने लो मीडियम कर दी है। जो लास्ट ड्रॉप जा रही है उसमें तार बनेगा और इस तरीके से हम हाथ पर भी थोड़ी सी चाशनी लें, उंगली और अंगूठे के बीच में हम चिपका कर देखें तो ये तार बनने लगा है। बस एक तार इसी तरीके का निकलने लगे, हमारी चाशनी तैयार हो गई। फ्लेम बंद कर देते। इस तरह की चौड़ी कढ़ाई में अगर आप चाशनी बनाएं तो जैसे ही चीनी पानी में घुल जाती है, चाशनी को चेक करना ज़रूर शुरू कर दें और फ्लेम धीमी कर दें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब ये जो मिल्क पाउडर और बेसन हमने तैयार किया था ये चाशनी में डालेंगे। हमने फ्लेम बंद कर दी है और अब इन्हें अच्छे तरीके से मिलाएंगे। जब तक ये अच्छे तरीके से नहीं मिल जाता तब तक हमें इसे ऐसे ही कंटिन्यूस चलाते रहना है। ये 4 छोटी इलायची को हमने छीलकर दरदरा कूट लिया है या आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल दें। ये अभी हमें पतला लग रहा है लेकिन थोड़ी ही देर में बेसन और मिल्क पाउडर पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये काफ़ी थिक हो जाएगा। तो अब इसे जमाने के लिए हम ट्रे तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा ट्रे में हमने घी डाल लिया और इस पर चारों ओर अच्छे तरीके से लगा देंगे। तो मिक्सचर हम ट्रे में पलट देते हैं। इसे एक जैसा फैला देते हैं और गार्निशिंग के लिए हम इस पे डाल रहे हैं थोड़े से बादाम फ्लेक्स और ये थोड़े से पतले पतले कटे हुए पिस्ते। आप गार्निशिंग में अपनी मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और बिना गार्निशिंग के भी बर्फ़ी बना सकते हैं। थोड़ा सा चम्मच से इन्हें दबा देते हैं ताकि बर्फ़ी के अंदर फिक्स हो जाए और अब इसे ठंडी जगह पर जमने के लिए रख देते हैं। बर्फ़ी सेट होकर तैयार हो गई है और इसे सेट होने में 2 घंटे लगे हैं।
तो हम इसके पीसेस बना लेते हैं। ये ट्रे को नीचे से हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं, बिल्कुल 10-12 सेकंड के लिए। सारे पीसेस हमने काट कर तैयार कर लिए। बेसन की बर्फ़ी बनकर तैयार है और ये कितनी अच्छी लग रही है। एकदम सॉफ्ट बर्फ़ी बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप बेसन भून रहे हैं तो फ्लेम को मीडियम और लो मीडियम रखें। बेसन को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं भूनना है। बेसन में मिल्क पाउडर मिलाएं, थोड़ा थोड़ा करके डालें और लम्प्स ख़त्म करने तक उसे अच्छे तरीके से मिला लें। चाशनी बनाइए, एक तार की चेक कीजिए, दोनों को मिलाइए और इस कंसिस्टेंसी तक उसे कुक कर लीजिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। और ये बर्फ़ी आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए, बाहर ही रखकर पूरे 15-20 दिन तक खाइए, बहुत अच्छी लगेगी। तो आप ये बर्फ़ी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।